देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है एवं जिसकी क्या है प्रवणता 5/6 है। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया गया है। ठीक, आपको m दिया है और आपको c दे दिया है। ठीक है, m की वैल्यू है 5/4 और c की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 3। ठीक है, 3 माप का अंतःखंड काट दिया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना, इक्वेशन निकालना। ठीक है, तो लिख दीजिए हम जानते हैं कि, ठीक है, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, समीकरण होता है y इक्वल mx प्लस c। ठीक है, वह मान रखने पर, देखिए मान रखेंगे तो y इक्वल a का मान दिया है आपको 5/4, x प्लस c की वैल्यू दिया है 3। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या सॉल्व करेंगे, इसमें ये जो 4, ठीक है, पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी हो सकता है। या तो इसको आगे ऐसा भी कर सकते हैं, y इक्वल एक ही बात है। आप इसको देखिए, एक दूसरा भी तरीका है, ये इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 4×3=12। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4y इक्वल 5x प्लस क्या हो जाएगा 12। क्लियर बात, तो इसको आप लिख दीजिए एक साथ, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y माइनस का नहीं प्लस रहेगा 12 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या है, सरल रेखा का समीकरण है। ये आपका आंसर है, जिसकी क्या है प्रवणता है 4/5 और सॉरी 5/4 और जिसकी y अक्ष से काटा का अंतःखंड c है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, y अक्ष के समानांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। y अक्ष के समानांतर रेखा की प्रवणता, देखिए तो ये एक एक्सिस बनाते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये बोल रहा है y अक्ष के समानांतर, तो y अक्ष के समानांतर एक रेखा लेते हैं। ये एक रेखाखंड ले लिया मैं AB। ठीक है, AB एक रेखा ले लिया। अब देखिए इसका क्या है निर्देशांक, मान लीजिए x1 है, यहाँ पर का क्या हो y निर्देशांक, यहाँ y1 है और यहाँ क्या चीज है y2 है। ठीक है, तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 और y2। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, x निर्देशांक क्या चीज है, दोनों का सेम है। ठीक है ना, माना y अक्ष के समांतर रेखा AB है जिसका निर्देशांक, ठीक है, जिसका निर्देशांक a का निर्देशांक है x1 y1 और b का निर्देशांक है x1 y2 है, जहां y निर्देशांक सॉरी जी y x निर्देशांक, ठीक है, जहां x निर्देशांक दोनों का एक समान है। ठीक है, एक समान है, अतः प्रवणता क्या होगा, प्रवणता देखिए, प्रवणता का फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, लेकिन x क्या है दोनों का इक्वल है। यहाँ पे क्या है x1 इक्वल है किसका, x2 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 माइनस x1, क्योंकि यहाँ पे क्या है x2 की जगह क्या दिया हुआ है x1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0, यानी ये क्या चीज होगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो m इक्वल ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी y अक्ष के, ठीक है, y अक्ष के समानांतर रेखा की प्रवणता जो है हमेशा क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और आपने अभी देखा था, ये नोट करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके पहले आपने देखा था x अक्ष की, ठीक है, x अक्ष के समानांतर रेखा की जो प्रवणता होती है ये क्या चीज होता है 0, और y अक्ष के समानांतर जो रेखा की जो प्रवणता होती है ये क्या चीज होता है इन्फिनिटी होता है।
ठीक है, कैसा, समांतर रेखा। ठीक है, याद रखेंगे, इस बात को कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। एक्स अक्ष के समानांतर जो रेखा होती है उसकी प्रवणता 0 और वाई अक्ष के समानांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। आया बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, वाई अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली -5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया है, लिखेंगे आप, दिया गया है, ठीक है, आपको प्रवणता दिया है m -5/6, 3 है जी, सॉरी 3, और जो y अक्ष से काटा गया जो अंतःखंड है ये दिया हुआ है 6। ठीक है, तो सेम हम जानते हैं कि, ठीक है, सरल रेखा का समीकरण, ये क्या चीज होता है, y इक्वल ये होता है mx + c। ठीक है, वैल्यू रखने पर y इक्वल क्या हो जाएगा, -5/3, m की जगह प्लस c की वैल्यू कितना दी है 6। इन सबको क्या कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3y और ये -5x होगा, क्योंकि 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 या 18। ठीक है, ये तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 5x + 3y, ये हो जाएगा -18 = 0। तो ये क्या है, सरल रेखा का समीकरण है जिसकी क्या है, प्रवणता -5/3 है और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड क्या है, 6 है। इसकी रेखा क्या है, 5x + 3y - 18 = 0। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 9 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाती है। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पहले देखिए दिया गया है, आपको प्रवणता दिया हुआ है m बराबर, ये आपको दे दिया है 7/3 और एक बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं बिंदु A है, कितना दिया है, 6 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा रेखा बताना है जो इस बिंदु से होकर जाती है और जिसकी प्रवणता क्या है, 7/3। देखिए इसको समझिए, ये मान लीजिए थोड़ा सा तिरछा बन गया, ये देखिए ये क्या है, ये कोई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस से 0 होता है, इधर क्या होता है, वाई एक्सिस है। ठीक है, इससे क्या हो रही है, एक रेखा पास हो रही है, ये ऐसा मान लीजिए कोई रेखा इस तरह से पास हो रही है। ठीक है ना, और ये जो रेखा जो पास हो रही है इसका जो एक पॉइंट है, अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस 6 है और वाई एक्सिस 0 है, तो यहाँ पर ही जो रेखा आएगा जिसका एक्स एक्सिस 6 होगा और वाई एक्सिस क्या चीज है, 0 है, ये मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ये रेखा जिसकी प्रवणता क्या है, ये आपको दिया हुआ है m = 7/3 दिया हुआ है। ठीक है, एक रेखा है जिसकी क्या है, ये पॉइंट A 6 0 से होकर जाती है जिसकी प्रवणता क्या है, 7/3 है। तो इस रेखा का हमको क्या करना है, समीकरण निकालना है, इस रेखा का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा लेट करता हूँ कि माना इस रेखा से एक बिंदु B होकर जाती है, ये तो होकर जाती है, प्रश्न में दिया हुआ है, माना इस रेखा से एक बिंदु B होकर जाती है जिसका निर्देशांक क्या है, x और y है। माना इस रेखा से एक बिंदु B होकर जाती है जिसका निर्देशांक क्या है, x और y है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखता हूं, माना A से होकर जाने वाली रेखा से एक बिंदु B होकर जाती है। ठीक है, मान लिया कि जो A से होकर जाने वाली जो रेखा है उससे क्या होती है, एक बिंदु B जाती है। ठीक है ना, A से होकर जाने वाली रेखा से एक बिंदु, नहीं, A से होकर जाने वाली रेखा एक बिंदु B से होकर जाती है। ठीक है ना, एक बिंदु A से होकर जाने वाली जो रेखा है एक बिंदु B से भी लिख दीजिए, B से भी। ठीक है, B से भी होकर जाती है। ठीक है ना, जो A से जाती है वो B से भी होकर जाती है, हमने ऐसा माना, और B के निर्देशांक हमने ले लिया x और y। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगी, A और B के बीच की आप प्रवणता निकाल दीजिए। ठीक है, प्रवणता A और B के बीच का, तो प्रवणता आपको पता है, प्रवणता को आप m लेते हैं तो ये क्या आएगा, y2 - y1
डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट ए दिया हुआ है, ये है 60 और पॉइंट बी है ये आपने लिया x और y। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल 6 हो जाएगा और y1 इक्वल 0 हो जाएगा और यहाँ पे x2 इक्वल x हो जाएगा और y2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा m इक्वल y माइनस 0 डिवाइड बाई ये हो जाएगा x माइनस 6। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रश्न में 7/3 दिया हुआ, पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा y बाई एक्स माइनस 6। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 42। ठीक है, इक्वल ये हो जाएगा 3y। आया बात समझ में? इसको एक साथ लिख दिए तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3y माइनस क्या हो जाएगा 42 इक्वल 0। ठीक है, तो ये वह सरल रेखा का समीकरण है जो क्या हो रहा है, बिंदु ए से 60 से होकर जाती है जिसकी प्रवणता क्या चीज है, 7/3 है। तो ये कौन सा है, इसका समीकरण क्या है, उस रेखा का समीकरण क्या है, 7x माइनस 3y माइनस 42 इक्वल क्या चीज होगा, 0 होगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से निकालेंगे। आया बात समझ में? देखिए पुनः आपको बता रहा हूँ, प्रश्न हमको ये बोल रहा है कि एक रेखा है जो पॉइंट ए से जाती है जिसकी जो प्रवणता है 7/3 है। मैं क्या किया, मान लिया कि ए से होकर जाने वाली रेखा बिंदु बी से भी होकर जाती है, ये बी से भी होकर गई तो 20 होकर गई, माने इसके बीच की हम प्रवणता निकाल सकते हैं और प्रवणता आपको दिया हुआ है तो आप वैल्यू को पुट करिए, पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा। वही इक्वेशन क्या है, इस रेखा का इक्वेशन है जो बिंदु ए और बी से होकर जा रही है, या ऐसा बोल सकते हैं इस पॉइंट ए 60 से होकर जा रही है। क्लियर बात? चलिए एक अंतिम क्वेश्चन है आपका 10, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, एक मूल बिंदु से होकर जाने वाली, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये है x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एक्सिस में बताना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ओरिजिन है हमारा, तो ओरिजिन का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0 होता है। अब बोल रहा है मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है, जो क्या चीज हो रहा है, एक बिंदु दिया हुआ है इधर, ये उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है जो एक बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ बिंदु वो क्या है, P है, जिसका निर्देशांक आपको दे दिया 2 और 3। ठीक है, जिसका निर्देशांक क्या है, 2 और 3 है। आया बात समझ में? तो इसकी हमें क्या करना है, प्रवणता निकालना है, एम निकालना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तो दिया गया है, ठीक है, दिया गया है बिंदु P, ये दिया हुआ 2 और 3। ठीक है, और O दिया हुआ है ओरिजिन का 0, 0। ठीक है, ये तो हम जानते हैं और ये आपको क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, अब निकाल लीजिए प्रवणता। यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, बिंदु P की O से प्रवणता। ठीक, तो क्या हो जाएगा, m इक्वल ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो यहाँ आप लिख लीजिए, जहाँ x1 क्या हो जाएगा 2 ले लीजिए और y1 क्या चीज हो जाएगा 3, तो x2 आपका क्या हो जाएगा 0 और y2 आपका क्या चीज हो जाएगा 0। ठीक है, तो m बराबर ये क्या हो जाएगा, x2 0 और सॉरी y2 0 और y1 3 और x2 क्या हो जाएगा आपका 0 और x1 क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा -3/-2, यानी m बराबर आपका क्या आ जाएगा 3/2। ये यहाँ से m की जो वैल्यू मिल जाएगा 3/2 हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि मूल बिंदु से बिंदु P 2, 3 से होकर जाने वाली जो रेखा की प्रवणता होती है वो क्या होता है, m इक्वल 3/2 होता है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपकी जो प्रश्न वाली जो 3 है, चैप्टर नंबर 6 का ये पूरा पूरा कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ आपका जो ये चैप्टर है ये भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप इसमें से हर एक क्वेश्चन जो छोड़ गए हैं, अधिकतर मैंने आप लिए एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करिए और आपको अच्छे समझ में आए। और कहीं भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर कहीं भी, तो आप प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी प्रश्नों का समाधान करने का। और बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि
जो जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको स्किप ना किया करें, आप धीरे धीरे उसको आराम से शुरू से अंत तक देखा करें, ताकि मैं आप लोग को जो बेसिक जो डिटेल्स जो देता हूँ, बेसिक जानकारी जो बताता हूँ, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज और साथ ही इस चैप्टर का। और फिर अगले लेक्चर में हम एक नए चैप्टर और नई बेसिक जानकारी और नए प्रश्नावली के साथ फिर हम हाजिर होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए यहीं पर अलविदा, फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय।